भागवत शब्द, अब भागवत और भगवत गीता, इन दोनों में बहुत बड़ा भेद है। लेकिन जब कभी हम कथा करके उतरते हैं तो लोग हमसे आकर कहते हैं आपने भगवत गीता बहुत बढ़िया सुना है। हम तो सोचने लगते हैं भाई हमने तो भगवत गीता कहीं नहीं। नाम दोनों का एक जैसा है, लेकिन दोनों में एक बहुत बड़ा भेद है। श्रीमद् भागवतम ये संपूर्ण एक पूर्ण ग्रंथ है, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता ये महाभारत का जो एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, उस महाभारत का कहो तो सार रूप है, जो 700 श्लोकों से युक्त है, वो श्रीमद् भगवत गीता है। वहीं भागवत 18,000 श्लोकों से युक्त है। श्रीमद् भगवत गीता मतलब भगवत यानी कि भगवान, और वद यानी कि गाई गई, भगवदा प्रोक्ता। भगवत गीता का मतलब है जो ठाकुर जी ने स्वयं के मुख से गाया है, वो भगवत गीता। लेकिन भागवत क्या है? जो ठाकुर जी के भक्तों का यश जिसमें गाया गया, जिसमें उस भगवान के बारे में बताया गया जिन्होंने भगवत गीता का गान किया, ये भागवत है। इसलिए भागवत 4 शब्दों से बना है, भा, ग, व और त, 4 शब्द है। अब इन सब का क्या अर्थ है? तो बोले भा भारत भूषण भूत में तत्, गा गम्यते विक्रमतस्तु विष्णु, वा वासुदेवस्य कृत प्रकाशन, और तस्तारक संसृति चक्रकूट। ये भागवत की परिभाषा। भा का मतलब है भा भारत भूषण भूत में तत्। ये जो संस्कृत के श्लोक है ना भागवत जी में, इन्हें साधारण मत समझना। ये दैव भाषा, दैव वाणी। जिस प्रकार हमारी घर की मैया श्रृंगार करती हैं, कानों में बढ़िया कुंडल पहनेंगी, हाथों में बढ़िया कड़ूला पहनेंगी, कमर में करधनी पहनेंगी, गले में बढ़िया सहार पहनेंगी, वैसे ही हमारी भारत माता इन संस्कृत के श्लोकों का श्रृंगार धारण करती है। इन संस्कृत के श्लोकों को कभी वो अपने मस्तक पर धारण करती हैं, कभी कंठ में धारण करती हैं, कभी चरणों में धारण करती हैं। ये उनका श्रृंगार है। और गा दूसरा शब्द, गा गम्यते विक्रमतस्तु विष्णु, जिसमें विष्णु के पास हमें ठाकुर जी के और पास लेकर जाया जाता है। ये ऐसा शास्त्र है जिसको सुनने से हम भगवान से डरेंगे नहीं, बल्कि भगवान से प्रेम करने लगेंगे, उनके और पास चले जाएंगे। और वह से वासुदेवस्य कृत प्रकाश। वासुदेव ठाकुर जी ने कैसे कैसे ऐश्वर्य को प्रदर्शित किया, कैसी कैसी लीला करी, उन सब को प्रदर्शित करने का एकमात्र शास्त्र यही भागवत है। और त से तस्तारक संसृति चक्रकूट, जिसे सुनने के बाद इस संसार के जन्म मृत्यु के चक्कर से, भवरोग से, जिससे हम सब ग्रसित हैं,
पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे बहु दुस्तारे, कृपया अपारे पाहि मुरारे। इस रोग से हम निवृत्त हो जाते हैं। भजामि रामम भवरोग वैद्यम, भवरोग की औषधि केवल और केवल ये भागवत है। इसलिए ये भागवत जी के 4 शब्दों का अर्थ है। और साधारण अर्थ बताऊं तो भ से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य, त से त्याग। अब आप सब ऐसा मानिए कि जैसे ये भागवत रूपी एक दुकान है, ठीक है? अब दुकान में आप सब आए हैं, कुछ ना कुछ तो लेकर जाएंगे, खाली हाथ तो नहीं जाएंगे। तो हमने कहा अब दुकानदार तो अपनी चीज दिखाता है, देखो ये ले लो। हमने कहा पहली वस्तु है भक्ति, इसे ले जाइए। अब आपको भी तो कुछ प्रत्युत्तर में मुझे देना पड़ेगा, दोगे तभी तो उस वस्तु का विक्रय हम करेंगे। तो बोले भक्ति के लिए किस चीज की आवश्यकता है? बोले भक्ति के लिए व्याकुलता की आवश्यकता है, उत्कट अभिलाषा की आवश्यकता है। माने जैसे हम एक जीवन में लालसा उत्पन्न करते हैं ना, मुझे आईफोन चाहिए, लाख प्रयास करेंगे लेकिन किसी ना किसी तरीके हम वो आईफोन लेकर ही छोड़ेंगे। वैसे ठाकुर जी अधिकतर भक्ति नहीं देते। स्पष्ट ठाकुर जी कहते हैं भक्तिम ददाति मुक्तिम न करहि चित, मुक्ति दे दूंगा, भक्ति मुझसे मत मांगना। क्यों? जैसी भक्ति किसी भक्त को देता हूं, अरे पांडवों को देकर देख ली भक्ति, कैसा हाल किया उन्होंने मेरा। कभी मुझे शांति दूत बना दिया, कभी मुझे सारथी बना दिया, कभी मुझे यूं ही शुभ चिंतक बनाकर भेज दिया। अरे भक्ति तो सोच समझ कर देता हूं, लेकिन मुक्ति ले जाओ मुझसे। लेकिन नहीं, जो बालक बड़ा जिद्दी होता है ना, तो माँ बाप उसे खिलौना लेकर दे ही देते हैं। कई बालक होते हैं, एक बार पूछेंगे खिलौना ले ले क्या, माँ बाप कहते हैं नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये तो तोड़ देगा अगले दिन। लेकिन वो नीचे जमीन पर गिर जाता है, सिर पटकने लगता है, हाथ पैर हिलाने लगता है, मुझे तो चाहिए। तो माँ बाप क्या करते हैं? उसे खिलौना दे देते। वैसे हम योग्य नहीं है भक्ति के लिए, लेकिन हठ करो, जिद करो। आप नई भक्ति दोगे तो हम अन्न नहीं पाएंगे, आप भक्ति नहीं दोगे तो हम किसी से मिलेंगे नहीं। पहले आप हमें अपना होने का प्रमाण दीजिए, तो हम मानेंगे। इसलिए पहली वस्तु क्या है? भक्ति। और भक्ति के लिए क्या देना चाहिए? व्याकुलता, उत्कंठा। अब आप बोले अरे भक्ति तो हम नहीं ले सकते, भक्ति के लिए तो उत्कंठा चाहिए। तो हमने कहा ये लो दूसरी वस्तु, ग से ज्ञान, ज्ञान ले जाओ। बोले अब ज्ञान लेने के लिए क्या देना पड़ेगा? तो बोले ज्ञान लेने के लिए जिज्ञासा देनी पड़ेगी। एक मटका यदि भरा हुआ है, उसमें और वस्तुएं डालोगे तो वो तो बाहर ही गिरेगी। यदि मटके को हल्का सा टेढ़ा कर दो तो धीरे धीरे करके मटके की सारी सामग्री निकल जाएगी, वो खाली हो जाएगा। फिर उसे बढ़िया से धोकर एकदम से साफ करके, चाहे उसमें दूध डालकर पियो, चाहे उसमें कुछ भी छाछ डालकर पियो,
वो मटका अब भरने योग्य बन जाए। आप कथा में यदि इस उद्देश्य से आ रहे हो कि भाई हम देखकर तो आए व्यास जी कितने विद्वान हैं, उन्हें क्या क्या आता है, जरा सुनकर तो आए, तो क्षमा करना, आप इतने बड़े कोहिनूर हीरे के पास आकर एक कांच मानकर चले जाते हैं। मैं जानती हूं कि मेरी आयु छोटी है, तो अधिकतम कुछ लोगों को विश्वास नहीं होता कि ये हमें क्या कहेगी, लेकिन नीचे उतरूं तो मैं आपकी बेटी, किसी की बहन हूं, किसी की बेटी हूं, लेकिन जब ऊपर बैठी हूं तो ये मेरा बल नहीं है। अपनी स्थिति बताऊं तो कल से हमें खूब बुखार है, 102 बुखार है, हमारा गला खराब है, हमारा मुख पूरा खराब हो गया है, लेकिन जैसे हम व्यासपीठ पर आते हैं ना तो एक अलग ही ऊर्जा मिलती है। क्यों? क्योंकि ये हम नहीं हैं, ये साक्षात ठाकुर जी। जैसे व्यासपीठ से उतरेंगे सोई हमारे सर दर्द शुरू हो जाएगा, हमारे पेट दर्द शुरू हो जाएगा, हमें बुखार हो जाएगा, लेकिन जब तक व्यासपीठ पर बैठे हैं तब तक हमें कुछ नहीं होगा, ये तो गारंटी है। इसलिए ज्ञान लेने के लिए जिज्ञासा बहुत अनिवार्य है, संशय नहीं होना चाहिए। कई लोग संशय करते हैं, अरे ये जो व्यास जी आए हैं, क्या इनकी कथा सुनने से हमारा कल्याण होगा, हमारे पितर तृप्त होंगे? अरे अध्यात्म में संशय ना हो, संशय होने से अविश्वास आ जाता है। हाँ, चिंता हो कि ये अनुष्ठान अच्छे से सफल हो, अनुष्ठान की पूर्ति बढ़िया तरीके से हो, लेकिन संशय ना। अब आप बोले कि भाई हम तो ज्ञान भी नहीं ले सकते, क्यों? ज्ञान लेने के लिए जिज्ञासा देनी पड़ेगी, वो भी हमारे पास नहीं है। तो हमने कहा चलो तीसरी वस्तु ले लो। क्या वस्तु है? व से वैराग्य। चलो वैराग्य ले लो। अब वैराग्य लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? आसक्ति त्यागनी पड़ेगी। सब इधर देखिए, वैराग्य यानी कि ग्रह का त्याग करना। हम सब ये मानते आ रहे हैं अभी तक। वैराग्य यानी कि घर बार छोड़कर वन में चले जाना, वृंदावन चले जाना, बद्रिकाश्रम चले जाना, ये वैराग्य है। नहीं, वैराग्य किसे कहते हैं? मेरे सामने मेरी मनपसंद वस्तु पड़ी है, सामने पड़ी है, लेकिन उसको देखकर मेरे मन में उसको खाने के प्रति विचार भी प्रकट ना, ये वैराग्य है। बालकों को छोड़ देना, पत्नी को छोड़ देना, लेकिन बाहर जाकर, वृंदावन जाकर फिर भी आसक्ति पत्नी में होना, बच्चों में होना, तो ये वैराग्य नहीं है। ठाकुर जी भगवत गीता में कहते हैं, ये नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति, निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। 12 साल की आयु से जो घर बार छोड़कर निकल पड़ा, लेकिन फिर भी संसार में चित्त बसा, वो वैरागी नहीं कहलाया जाएगा। वैरागी कौन? जो परिवार के साथ रहकर, संबंधियों के साथ रहकर उनसे चित्त से उनसे अनासक्त हो जाए। शारीरिक रूप से तो रहे, लेकिन मन से उन्हें हटा दे, ये वैराग्य है। अब आप बोले भाई हम तो वैराग्य भी नहीं ले सकते, कुछ और दिखाओ। तो बोले अब तो हमारी दुकान में अंतिम वस्तु बची, क्या? त्याग। त्याग किसका हो?
अब वही बात है, उसका त्याग ना हो कि जिसके लिए संत साधु जन परिवार को छोड़ दो ये सब कहते हैं। वो स्थिति आती है जीवन में जब व्यक्ति पूर्णतया निवृत्त हो जाता है। लेकिन यहां त्याग का मतलब है उनका संग त्यागो जो ठाकुर जी से आपको विमुख करते हैं।